Hi, welcome again to my channel. This is Educational Studies and channel gives you information about the physics. Also it gives you information or knowledge about classical mechanics, electronics and 11, 12 science physics, BSc physics and 8, 9, 10 science. I am Jay Panchal and today's our topic is physical significance of electric dipole moment, which is the important topic of 12 science physics sem 1 unit 1. We study about what is electric dipole moment, physical significance of electric dipole moment, what is polar and non-polar molecules with examples in this video. So let's start our topic. ये है हमारा टॉपिक 1.11.2 जो कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल्स। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि डाइपोल्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास टू चार्जेस है, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, और उन दोनों के बीच एक फाइनाइट सेपरेट डिस्टेंस है जो कि हम ले लेते हैं 2a। ये हो जाएगा हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन उनकी वैल्यू होगी वो ऑपोजिट होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2a/q, जहाँ पे P है डाइपोल मोमेंट, उसका यूनिट है कूलम मीटर जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, और डायरेक्शन यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है इसके बारे में मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बता रखा है, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आई बटन या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि वी नो दैट वेरियस मटेरियल्स गिव राइज टू इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज एंड इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे कुछ मटेरियल्स होते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमें शो करते हैं प्रेजेंट या फिर एब्सेंस ऑफ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बारे में पहले हम जानकारी ले लेते हैं, आफ्टर हम इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे। हमने उस मटेरियल को डिवाइड किया है दो पार्ट में, पहला है नॉन पोलर एंड दूसरा है पोलर मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट हम देखते हैं जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। In most molecules the center of positive charges and negative charges lie at the same place, यानी कि जो सेंटर होता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का, वो दोनों का दोनों एक ही प्लेस पे यानी कि सेम प्लेस पे लाई करता है, यानी कि होता है। इसके कारण क्या होता है, देयरफॉर देयर डाइपोल मोमेंट इज ज़ीरो, उसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो हो जाती है। यहाँ पे आगे हम एग्जांपल लेंगे जिसके आपको ज़्यादा पता चलेगा। However, they develop a dipole moment when an electric field is applied. अगर हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं वो डाइपोल मोमेंट हमें शो करते हैं, बताते हैं, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों का सेंटर होता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का, वो सेपरेट हो जाता है। यहाँ पे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो जो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस होती है तब उसकी जो डाइपोल मोमेंट होती है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों के दोनों सेम प्लेस पर होते हैं। बट यहाँ पे अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उसे अप्लाई करें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस आ जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर व्हेन वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डेवलप अ डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है उसके हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो वो है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी कि मीथेन, और CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पे फर्स्ट अगर हम ले एक एग्जाम्पल जो कि हमारा CO2 का, वो है यहाँ पे मैंने इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पे है कार्बन सेंटर में होता है, वो आपको पता है, और दोनों साइड होता है ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, वो भी आपको पता है। यहाँ पे कार्बन के पास
+2 चार्ज आता है जो कि पॉजिटिव है, और दोनों ऑक्सीजन के पास एक एक माइनस चार्ज होता है। सो यहाँ पे हमारी एक डायपोल बनती है, देख लीजिए आप। यहाँ पे जो +2 चार्ज है उसे हम अगर दो पार्ट में लिखें, यानी कि +2 को हम लिख सकते हैं +Q और 1+Q, यानी कि यह +Q +2Q हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे -2Q ऑक्सीजन का है और यहाँ पे ऑक्सीजन का है -Q। सो यहाँ पे ये और ये चार्ज और ये वाला चार्ज एक दो डायपोल मोमेंट यहाँ पे क्रिएट करता है, जो कि है यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि इस साइड ये हमारी फर्स्ट डायपोल मोमेंट P1 हो जाएगी और ये हमारी सेकंड हो जाएगी जो कि है नेगेटिव टू पॉजिटिव के साइड, यानी कि ये हो जाएगी हमारी P2 डायपोल मोमेंट। सो CO2 में दो टाइप की डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होती है और दो डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होती है, जो कि आपको फिगर में बताया गया है। सो अगर हम टोटल डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करें, यानी कि पी नेट, सो यहाँ पे जो टोटल डायपोल मोमेंट है और पी नेट वो हो जाएगा दोनों डायपोल मोमेंट का एडिशन, यानी कि समेशन। सो पी नेट इज इक्वल टू P1 + P2, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। बट यहाँ पे हमें फिगर में से पता चलता है कि दोनों डायपोल मोमेंट की वैल्यू तो सेम होगी, वो आपको पता है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे ऑपोजिट है। ये देखिए, ये डायपोल मोमेंट इस साइड है और ये डायपोल मोमेंट इस साइड है। सो दोनों की डायपोल मोमेंट तो सेम है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण हम ये लिख सकते हैं कि P1 = -P2। सो यहाँ पे P1 = -P2 हो जाएगी इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं की रखी। सो यहाँ पे पी नेट हो जाएगा P1 - P1 = 0, क्योंकि यहाँ पे P1 = -P2 है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P2 = क्या हो जाएगा -P1। सो यहाँ पे इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये वाला हमारा फॉर्मूला, यानी कि हमारी टोटल डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगी। सो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर हमने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है तो उसका जो डायपोल मोमेंट है टोटल पी नेट वो 0 होगा। अब यहाँ पे मैं मीथेन यानी कि CH4 का स्ट्रक्चर भी आपको दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पे कार्बन, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन। सो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हैज़ +1Q, यानी कि उन सभी के पास प्लस चार्जेस हो गए, और यहाँ पे कार्बन के पास होगा -4Q, यानी कि -4 चार्जेस। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कार्बन से हाइड्रोजन की डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में P1, ये है P2, P3 और P4। सो अगर हम सभी डायपोल मोमेंट तो सेम वैल्यू की है, बट सभी ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण उसका जो टोटल यानी कि पी नेट है वो 0 हो जाएगा। यानी कि CH4 भी यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उस टाइप से CCl4 भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। सो अब बात करते हैं हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि इन सम मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड, यानी कि दोनों सेंटर होते हैं वो सेपरेट होते हैं, दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं होते, यानी कि सेम प्लेस पे नहीं होते। देयरफॉर दे हैव अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सो यहाँ पे सेंटर यहाँ पे सेपरेट होने के कारण दोनों मॉलिक्यूल से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगी, जो कि परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। इवन इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस होगी, फिर भी यहाँ पे जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट शो करते हैं। सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। सो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। सो अब बात करते हैं उसके एग्जांपल की। लाइक एग्जांपल हम लिख लेते हैं यहाँ पे H2O, वाटर, HI, HCl, HBr और HF हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल ले H2O का, सो यहाँ पे मैंने फिगर 1 में आपको बता रखा है कि H2O का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। सो हम देख लेते हैं पहले एग्जांपल H2O का। सो यहाँ पे हमारे ये है ऑक्सीजन, ये दोनों है हाइड्रोजन हमारे।
सो हम जानते हैं इन मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ H2O यानी कि वाटर, यहाँ पे हाइड्रोजन है, उन दोनों के पास यहाँ पे चार्ज होगा पॉजिटिव और ऑक्सीजन के पास चार्ज होगा नेगेटिव, जो कि -2 होगा और यहाँ पे +1 होगा। सो यहाँ पे हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे -2q है, इसे हम लिख सकते हैं -2q को हम लिख सकते हैं -q 1q और -1q, इसको हम सेपरेट करते हैं। सो यहाँ पे एक -q और ये हो जाएगा दूसरा -q। सो ये -q यहाँ पर वाला और जो यहाँ पर वाला है हाइड्रोजन का +q, उन दोनों के चार्जेस के कारण यहाँ पे डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगी जो कि है P1, और ये चार्ज के कारण डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगी जो कि है P2, जिसकी डायरेक्शन -2 होती है, वो हम जानते हैं। अगर हम फिगर 2 को देखें सो यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन, ये है दोनों हाइड्रोजन, ये है हमारा ऑक्सीजन, दोनों हाइड्रोजन है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर वेक्टर प्रोडक्ट ले सो हमारा P नेट इस डायरेक्शन में आएगा और यहाँ पे हमारा जो डायरेक्शन होगा वो इस साइड का होगा और जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो है इस साइड से नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो कि P2 डाइपोल है, और यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव जो कि हमारी P1 डाइपोल है। अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे इन दोनों बॉन्ड लेंथ का डिस्टेंस है वो है 0.96 एंगस्ट्रॉम, और ये पूरा जो यहाँ पे एंगल बनता है उसका जो एंगल है वो है 104 डिग्री। सो यहाँ पे हमारा हाफ एंगल हो जाएगा 52 और ये पूरा एंगल है 104 डिग्री। सो यहाँ पे हमारी P नेट हो जाएगी, बिकॉज ऑफ यहाँ पे एंगल बनते हैं। सो यहाँ पे P नेट इज इक्वल टू P1 cos थीटा प्लस P2 cos थीटा, और यहाँ पे P1 है जो कि डाइपोल मोमेंट है हमारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच। सो यहाँ पे अगर हम P नेट कैलकुलेट करते हैं सो हो जाएगा P1 cos थीटा प्लस P2 cos थीटा, और यहाँ पे P नेट में P1 है यहाँ पे जो कि है डाइपोल मोमेंट ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच। सो P1 और P2 तो इक्वल है लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, बट यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें P इज इक्वल टू 2AQ फार्मूला से, और 2A हमारा डिस्टेंस जो कि 0.96 एंगस्ट्रॉम, उसे हम अगर पुट कर दे और Q है चार्ज, सो हमारी P1 मिल जाएगी हमें 1.5 D और यहाँ पे P2 भी हो जाएगा 1.5, और हमारा जो एंगल थीटा बन रहा है जो कि हाफ एंगल है वो है 52 डिग्री। सो उन सभी को हम पुट कर देते हैं। सो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा दोनों में सेम 0.9187 प्लस 0.9187, और यहाँ पे P नेट हो जाएगा 1.837 डी बाई, यानी कि D विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पे जो पोलर मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट होती है वो 0 नहीं होती। अगर आपको ये कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका दूसरा सेपरेट वीडियो बनाकर आपको दे दूँगा। सो बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको लिखना क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल में। सो फर्स्ट आपको नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल की डेफिनेशन और एग्जांपल लिखने हैं, इतने डिटेल में नहीं देखना, आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है इसलिए। और ये लाइन लिख देनी है, द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इट गिव्स अ मेजर ऑफ पोलैरिटी और पोलराइजेशन ऑफ अ न्यूट्रल सिस्टम एंड हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशंस। यानी कि जो हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। सो हमें ये मेज़रमेंट यानी कि मेज़र कराती है क्या कि पोलैरिटी और पोलराइजेशन ऑफ अ नेट न्यूट्रल सिस्टम, जो कि यहाँ पे हमने नेट न्यूट्रल सिस्टम का फाइंड किया हुआ है पहले ही, और हमें कितनी एप्लीकेशन है वो हमें अंडरस्टैंड कराती है। किसकी एप्लीकेशन, तो कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, और बिहेवियर ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल दोनों आ जाते हैं। यहाँ पे हमें बिहेवियर अगर आपको फाइंड करना है, चेक करना है कि पोलर मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर कैसा है, तो आपको उसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल पता होनी चाहिए। पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इवन इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस भी है
सो पोलर मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर कैसा है वो भी हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से पता चलता है. I hope you enjoyed this video and you get more knowledge about what is the physical significance of electric dipole, and I hope it is very useful and helpful for you. And if you don't subscribe my channel yet, please subscribe my channel and like this video. Also share this video with your friends so they are also gain the knowledge about physics. We will meet in our next video. Thank you for watching this video.